हम पहुंच गए हैं जी किले के पास और ये देखें कुछ इस तरह से ये किला नज़र आता है और आपको व्यू करवाएंगे अंदर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस टाइम जी मैं आया हूँ जी रवात, जो रवात वाला किला है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और आइए अंदर से आपको किला दिखाते हैं। और इसके शहर रवात के बाजार से चल के आगे आए तो जीटी रोड के साथ एक छोटी सी ये गली आती है। गली के इंटर होते हुए सामने आपको ये किला नज़र आएगा। ये है किले का सबसे पहला गेट, मेन इंट्रेंस। और यहाँ से इंटर होते हैं और आपको अंदर चल के किला दिखाते हैं। और यहाँ पे जो कब्रें बनी हुई हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पे किस किस किले पे जंग हुई थी और ये किला किसके कब्जे में था, ये सब आपको बताया जाएगा। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं ये किला। तो ये है किले का मेन ग्राउंड और ये है जी मेन गेट के साथ इसकी चौकी किले की, जो यहाँ पे खड़े होकर सिपाही जो है ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करते थे। ये इस अब जो ये किला है रवात, रवात अरबी लफ्ज़ के मानी सराय को कहा जाता है। और ये किला एक सराय हुआ करती थी, यानी कि सरकारी लोगों की एक ठहरने की जगह। मौजूदा किला एक कारवाने कदीम सराय थी जो कि जर्नैली रोड के साथ गुजरते हुए मुसाफिरों की एक सहूलत या कि सरकारी लोगों के लिए एक जगह बनाई गई थी। इस किले के चारों जानिब ये 97 हुजरे बने हुए हैं। इसका फन तमीर इस बात की अमाजी करता है ये किला नुमा सराय 15वीं सदी के अवाइल सलातीनी दिल्ली के ज़माने में तामीर हुई। ये फौजी नुक्ता नज़र से काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया। किला में जो 97 हुजरे बने हुए हैं उससे मालूम होता है कि यहाँ पे काफ़ी अफराद ठहरा करते थे। ये किला गखड़ कबीले के सरदार सारम खान के कब्ज़े में था। सारम खान एक गखड़ कबीले का बहुत बड़ा एक सरदार था। मेन गेट की दूसरी साइड की चौकी है और ये चिड़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको व्यू करवाते हैं इस किले के ग्राउंड का। और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है जी इस किले का ग्राउंड। और साथ सामने गेट नंबर 2 है। और ये है जी इस किले के जो उस दौर में हुजरे बने थे, अभी टूट फूट का शिकार है। काफ़ी जो है इस किले का गवर्नमेंट्स करवा रही हैं और जल्द ही ये किला अपनी असली हालत में आपको कुछ अरसे के बाद नज़र आएगा। यहाँ से रास्ता ऊपर जा रहा है मेन गेट के ऊपर चल के आपको व्यू करवाते हैं इस किले का। तो कुछ इस तरीके के साथ ये नज़र आता है किले का मेन ग्राउंड। आपको इस किले का दूसरा गेट दिखाया जा रहा है। तो ये इस किले के दूसरे गेट के साथ ये हुजरा बना हुआ है। ये सिपाही जो इस दूसरे गेट पर ड्यूटी सर अंजाम दिया करते थे, ये उनकी आरामगाह है। तो वो यहाँ पे रहा करते थे। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ उस दौर में ये बिल्डिंग बनाई गई। और अब आपको दिखाएंगे इस किले का दूसरा गेट। तो ये है जी इस किले का दूसरा गेट, जिसके मेंटेनेंस का काम रेनोवेट कर दिया गया है। और जो पुराना दरवाज़ा यहाँ पर पहले पड़े हुए थे, उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा यहाँ पर कलर करके उसको अपनी असली हालत में यहाँ पर लगा दिया गया है। ये है जी इस किले का दूसरा गेट। ये इस गेट के सामने है जी एक खूबसूरत से गुंबद वाली एक पुरानी बिल्डिंग। तो चलते हैं जी, इसको भी अंदर से आपको दिखाते हैं इस बिल्डिंग को। में ताला लगा है और हम आपको जो है ना बाहर से ये कमरा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों का जो अवजार पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है। तो आइए आपको बाहर से ये दिखाते हैं खूबसूरत सी बिल्डिंग। तो ये देखें जी ताला लगा यहाँ पे। और ये जी उस दौर की खूबसूरत सी ये बिल्डिंग, जो बड़े बड़े पत्थरों और चूना दाल और मूंग और इस तरह से पेस्ट बना के, जैसे आजकल सीमेंट है इस तरह से पेस्ट बना के जो है ना ये बनाया जाता था जी दीवारें वगैरह इनकी। और ये देखें जी उस दौर का दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा है उस दौर का। और मैं आपको और मज़ीद जो है ना दिखाता हूँ ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये इसके जो है ना हॉल है ऊपर जो है ना बने हुए हैं। और ये जो है साथ एक सिपाही खड़े होने की जो है जगह है। इसी तरीके के साथ जो है इसका ये दूसरा दरवाज़ा है, ये बंद है, नहीं तो मैं अंदर से भी आपको दिखा देता। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और आगे चल के देखते हैं जी, ये एक और है जी सिपाही खड़े होने की जगह।
और एक और जो है इसका ये दरवाज़ा जी इस साइड पे। ये एक और है जी इसकी जो है ना जगह ये बनी हुई है, इससे जैसे 3-4 दरवाजे हैं इसके। और यहाँ पे क्या है जी ये देखते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं इसकी, और इसको भी यहाँ पे ताला लगा के बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही है एक तारीखी मस्जिद, और आइए आपको उस दौर में जो बनाई गई थी मस्जिद उसका विज़िट करवाते हैं। ये किला मुगलिया दौर में मुग़ल बादशाह ने बनवाया था और साथ ये मस्जिद बनवाई थी। जब मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ तो ये किला गखड़ कबीले के सरदार सारम खान के कब्ज़े में रहा। आइए इस पुरानी कदीमी मस्जिद को अंदर से चलकर देखते हैं। ये इस मस्जिद का पहला हॉल है और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो इस मस्जिद के 3 हॉल हैं। सेंटर में मेहराब वाली जगह है जहाँ पर मस्जिद के इमाम साहब खड़े होकर इमामत करवाते हैं। तो ये है जी इस मस्जिद का गुंबद, खूबसूरत सी मस्जिद है ये। तो नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, हमने बेहतर ये समझा कि वीडियो बनाई जाए और बाद में वॉइस ओवर करके आपको दिखाया जाए। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इस मस्जिद का दूसरा हॉल जहाँ पे इस मस्जिद का मेहराब है। ये सेंटर में जो हॉल है ये मस्जिद की मेहराब वाली जगह है, यहाँ पे इमाम साहब खड़े को इमामत करवाते हैं। तो ये जी इस मस्जिद के दूसरे जो है ना हॉल की बिल्डिंग का गुंबद और पंखे लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत से। इस मस्जिद को अभी तक अपनी असली हालत में मेंटेन किया हुआ है इंतज़ामिया ने। तो इस मस्जिद के तीसरे हॉल में बच्चे बैठ के सपारा पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें कितनी मजबूत उस दौर में बनाई गई ये मस्जिद, इसकी चौड़ी दीवारें हैं। और ये मस्जिद का तीसरा हॉल है, यहाँ पे बच्चे बैठ के सपारा पढ़ रहे हैं। तो ये मस्जिद का तीसरे हॉल का गुंबद है, बहुत ही खूबसूरत ये गुंबद है और सजाई गई मस्जिद उस दौर की। गालबन 200-300 साल तो गुजर चुके होंगे इस मस्जिद को, जब तक ये बच्चे बैठ के सपारा पढ़ेंगे, मस्जिद कायम है और नमाजी यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, उन लोगों को सवाब पहुँचता रहेगा। आपको शहर रवात के किले का विज़िट करवा रहे हैं। तो रवात अरबी में सराय को कहते हैं, ये सराय हुआ करती थी और यहाँ पे 97 हुजरे बने हुए हैं। और ये जो है ना जगह गखड़ कबीले के एक सरबराह सारम खान के अंडर थी। और शेर शाह सूरी ने सारम खान से कहा कि मुझे मानो, तो सारम खान ने शेर शाह सूरी को मानने से इनकार कर दिया और शेर शाह सूरी ने जो है ना सारम खान के इस किले पे चढ़ाई कर दी और यहाँ पे जो है ना उन्होंने लड़ाई की और जो है ना सारम खान के 16 बेटों के समेत सारम खान यहाँ पे मारा गया। उनकी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं, वो मैं भी अब आके आपको दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं जी वो कब्रें। तो ये 2 कब्रें बनी हुई हैं सुल्तान सारम खान के बेटों की, और इसके अलावा जो है ना ये सामने जो है ना ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी मकबरा था। तो यहाँ पे भी 2 कब्रें बनी हुई हैं। तो ये मकबरा अभी टूट फूट के शिकार है। तो ये अभी हम अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें 2 कब्रें बनी हुई हैं, ये ऊपर कोई छत नहीं है क्योंकि ये जो है मकबरा टूट फूट के शिकार हो गया है। ये सामने जो हुजरे बने हुए हैं, ये जगह जो है ना सारी यहाँ पे सारम खान के जो कार खास हुआ करते थे या उनके जो नौकर हुआ करते थे या जो दूर दराज से मेहमान आया करते थे वो यहाँ पे ठहरा करते थे। ठीक है, तो आगे मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ जी इसका तीसरा गेट। ये सामने जो है ना काम हो रहा है, पत्थर का काम हो रहा है जी, सारा जो है यहाँ पे पत्थर लग रहा है। ये जी इस किले का तीसरा गेट। बिल्कुल असली हालत में इस किले को लाया जा रहा है, जिससे ये किला था वैसे ही इस किले का काम हो रहा है जी। ये देखें जी बड़े बड़े पत्थर लग रहे हैं जी। उस्ताद जी यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, ये देखें बड़े बड़े पत्थर लगा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी, क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र है जी अल्लाह का।
ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਕੰਮ स्टार्ट होया 3 महीने हो गए 3 महीने तो स्टार्ट है तो टाइला शाला भी उधर तुसा ही लाइयां जियां रास्ते बनाए ने सारा कुछ सही तो ये देखें जी ये सीमेंट लगा के ये जो है ना पत्थर लगा रहे हैं मजबूती के साथ और आगे चल के हम आपको दिखाते हैं जी तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं ये कब्रें ये जी साथ इसके जो कब्रें हैं जी इस किले के जो मैदान में जो कब्रें बनी हुई हैं सारम खान और उसके 16 बेटों की कब्रें ये भी कब्र है इसके साथ ये कब्रें हैं जी कुछ के निशान मिट गए हैं कुछ के निशान अभी बाकी हैं तो ये काम हो रहा है ये कब्रें अपनी असली हालत में ये जो है ना ले आएंगे जो मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं ठेकेदार जो है जिसका ठेका हुआ है आसारे कदीमा यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इदारा है वो यहाँ पे काम कर रहा है ये भी 2 कब्रें हैं जी तो उधर चलते हैं जी ऊपर ऊपर चल के आपको दिखाते हैं जी और भी जो कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं और ये भी देखिए कुछ कब्रें जो है ना इनके निशान मिट गए हैं कुछ की अभी मौजूद हैं ये भी कब्रें हैं ये भी ये सारी यहाँ पे कब्रें हैं ठीक है और ऊपर चल के और दिखाता हूँ मैं अभी आपको ये भी कब्रें हैं जी ये भी कब्रें ये सारी कब्रें हैं यहाँ पे और मुझे नहीं लगता ये 16 बेटों की कब्रें हैं तारीख तो 16 बेटों का बता रही है मगर जो कब्रें जो है ना ये सारे जो निशान ये मिट गए हैं ये कब्रें ज़्यादा कब्रें थी जो इसके कारे हाथ से या उसकी सफाई थे वो भी यहाँ पे मारे गए हैं तो ये वो सामने भी देखें वो भी मैं भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये कब्र 2 कब्रें वहाँ पे बनी हुई हैं ये सारे जो है ना इस ग्राउंड में जो है ना कब्रें बनी हुई हैं इस साइड पे और मस्जिद के साथ भी कब्रें हैं तो ये जो है ना ज़्यादा जो कब्रें हैं मैं अभी जो देख रहा हूँ ना 16 बेटों को तो बता रहे हैं मगर ये कब्रें बहुत ज़्यादा हैं उसके सफाई भी साथ यहाँ पे दफन है तो ये देखिए ये तख्ती लगी हुई है ये आप पढ़ सकते हैं जी और वो जो सामने बिल्डिंग मैंने पहले भी अभी आपको दिखाई है उसके साथ जो है ना मस्जिद के साथ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जी कब्रें ये देखें ये निशान जो मिट गए ये पत्थर पड़ा हुआ है इसी तरीके के साथ ये जो है ना तो ये देखें ये भी कब्रें हैं ये सारी जो है ना कब्रें हैं तो उस दौर में ऐसे ही हुआ करता था कि यानी कि जो बादशाह को चीज़ पसंद आ गई वो जो है ना वो या तो फिर लोग उसको दे दिया करते थे या फिर उसके साथ जंग हुआ करती थी जंग करके वो लिया करते थे ठीक है तो ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है ये चूना है मुल्तानी मट्टी है गिल्लू है ये जो है ना मिक्सचर तैयार करके किले की जो है ना रंग का काम किया जा रहा है साथ साथ तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे बेस बना के और उस दरवाजे पे लगाया जा रहा है जो पहले हमने आपको दिखाया है। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फेसबुक और सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपने होस्ट राजा रमजान चौहान के दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।